टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सिंथेसिस ऑफ एल्काइंस। उसमें हम पहले आज एसिटाइलिन की सिंथेसिस देखते हैं। हीट कोक विथ लाइम इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस टू फॉर्म कैल्शियम कार्बाइड। पहले हम लाइम को कोक के साथ गर्म करके कैल्शियम कार्बाइड बनाएंगे। यह कैल्शियम कार्बाइड आगे एसिटिलीन बनाने के काम आएगा। देन ड्रिप वाटर ऑन द कैल्शियम कार्बाइड, इट विल कन्वर्टेड इट इनटू एस्टाइलिन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसमें हमने लाइम का कोक के साथ रिएक्शन कराया और कैल्शियम कार्बाइड बनाया CaC2 प्लस CO। ये CaC2 जब वाटर से रिएक्शन करेगा कैल्शियम कार्बाइड तो इससे हमें एसिटिलीन प्राप्त होगी प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड C2H2। इस तरह से ये एसिटिलीन बन गई और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से हम एल्केन में देखा था एल्यूमिनियम कार्बाइड के द्वारा या तो हाइड्रोलाइसिस या HCl की रिएक्शन से हम एल्केन बना सकते हैं और कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन के द्वारा हम एल्काइन एस्टाइलिन बना लेते हैं। द रिएक्शन वॉज यूज टू प्रोड्यूस लाइट फॉर माइनर्स लैम्प एंड फॉर द स्टेज। ये एसिटाइलिन के द्वारा लैम्प बनाकर लाइट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। एल्काइंस फ्रॉम एसिटाइलाइड्स, हायर एल्काइन बनाए जा सकते हैं अगर हम एसिटाइलाइड्स को काम में लें। एसिटाइलाइड क्या चीज़ है? जैसे एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जो H है, क्योंकि कार्बन sp संकृत है, sp संकृत कार्बन अधिक विद्युत ऋणी होता है, अतः वह कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपने पास रख के नेगेटिव आयन एसिटाइलाइड बना लेगा। इसी तरह से कोई भी वन एल्काइन टर्मिनल पोजीशन पे जहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो, जहाँ कार्बन पे H उपस्थित हो, वह कार्बन विद्युत ऋणी होने के कारण कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख कर नेगेटिव आयन नाभिक स्नेही बना लेगा और वह एक अच्छा नाभिक स्नेही का कार्य करेगा जिससे कि उच्च एल्काइन बनाई जा सकें। वो SN2 रिएक्शन में उस नाभिक स्नेही के द्वारा किसी एल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन कराकर हम हायर एल्काइंस बना सकते हैं। SN2 रिएक्शन विथ 1 डिग्री हैलाइड्स लेंथन्स द एल्काइन चेन। एल्काइन की चेन को बढ़ाया जा सकता है, उच्च एल्काइन बनाई जा सकती हैं। जैसे इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं प्रोपाइनाइड आयन है जो कि एक नाभिक स्नेही का काम कर रहा है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C पे नेगेटिव चार्ज, ये प्रोपाइनाइड आयन है। और दूसरा हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया है। इथाइल ब्रोमाइड में लिविंग ग्रुप Br नेगेटिव है और SN2 रिएक्शन की खास बात है कि दोनों चीज़ें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं। तो Br का हटना और प्रोपाइनाइड आयन का CH2 वाले कार्बन पर जुड़ना साथ साथ होगा और इससे हमें ये जो एल्काइन मिलेगा वो होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो इस तरह से हमें 1,2 पेंटाइन मिल गया। 2 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पेंटाइन प्राप्त हो रहा है प्लस NaBr। तो इस तरह से हम एल्काइनाइड आयन के द्वारा एप्रोप्रिएट एल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन करवाकर हायर एल्काइन बना सकते हैं। ये बात ध्यान रहे कि जो एल्काइल हैलाइड लेना है वो 1 डिग्री प्राथमिक एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। एस्टाइलाइड आयन कैन ऑल्सो रिमूव H+। एस्टाइलाइड आयन H+ आयन को भी रिमूव कर सकता है। इफ़ बैक साइड अप्रोच इज हिंडर्ड, एलिमिनेशन रिएक्शन हैपन्स वाया E2। यदि मान लीजिए बैक साइड अप्रोच नहीं हो पा रही है तो एलिमिनेशन E2 रिएक्शन हो सकती है। जैसे इस एल्काइल हैलाइड में आप देखें, क्योंकि जिस कार्बन पे Br है वो प्राथमिक नहीं है, है ना। वो किस तरह का कार्बन है? जिस कार्बन पे Br है वो दो तरफ कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। और अगर हमने इसके साथ भी प्रोपाइनाइड आयन की रिएक्शन कराई तो Br जिस कार्बन पर है उस पर जो H होगा वो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और इस तरह से किनारे वाले कार्बन पे से H और Br एलिमिनेट होंगे। मतलब
सपोज अल्फ़ा कार्बन बोला जिस पे बी आर है, उस पे से तो बी आर हटेगा और किनारे वाले कार्बन पे से एच हट जाएगा। तो किनारे वाले कार्बन से एच हटने का मतलब है किसी भी CH3 की तरफ से। तो इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक प्रोडक्ट तो हमें ये मिलेगा यानी कि प्रोपीन, और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोपाइनाइड आयन ने किनारे वाले कार्बन पे से जो H को एब्स्ट्रैक्ट करा तो उससे प्रोपाइन प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से उतने ही कार्बन का एल्काइन मिल रहा है जितने कार्बन का एल्काइनाइड आयन हमने लिया। तो यदि हिंडर्ड होगा तो उतने ही कार्बन का एल्काइन प्राप्त होगी, और अगर 1 डिग्री हैलाइड लेते हैं तो हम हायर एल्काइन बना सकते हैं। इसमें रिएक्शन E2 है और वहाँ रिएक्शन SN2 होती थी जहाँ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया था। Synthesis by elimination, removal of 2 molecules of HX from a vicinal or geminal dihalide produces an alkyne. विसिनल हैलाइड किसे कहते हैं, वह हैलाइड जिसमें निकटवर्ती कार्बनों पर हैलोजन परमाणु उपस्थित हो। यदि मान लीजिए निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर हैलोजन है तो हम डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन जो कि अल्कोहलिक KOH के द्वारा करते हैं, वो रिएक्शन हम करवा के पहले एल्कीन बनाएंगे, फिर एल्कीन के बाद फिर से डीहाइड्रो हैलोजनेशन। लेकिन जब दूसरी बार डीहाइड्रो हैलोजनेशन करते हैं डबल बॉन्ड आने के बाद, तो सोडियम सोडामाइड अच्छा रिएजेंट होगा डीहाइड्रो हैलोजनेशन कराने के लिए। तो दूसरी बार कराने से हमें ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड एल्काइन प्राप्त हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में HX निकल के विनाइल हैलाइड बनेगा, एंड सेकेंड स्टेप में रिमूवल ऑफ HX फ्रॉम द विनाइल हैलाइड रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड हाई टेम्परेचर। जैसे बताया कि पहली बार विनाइल हैलाइड बनने के बाद जब दूसरी बार HX निकालना है तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता होगी, और वो हम सोडामाइड ले सकते हैं। पहला स्टेप तो अल्कोहलिक KOH से हो जाएगा और दूसरा स्टेप सोडामाइड से कराने के बाद हमें एल्काइन प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से जेम मतलब सेम ही एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन का होना, विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन का होना। दोनों ही तरह के हैलाइड का डीहाइड्रो हैलोजनेशन 2 बार करवा के एल्काइन बनाई जा सकती है। केवल यही बात ध्यान रखनी है, पहले स्टेप के लिए अल्कोहलिक KOH अच्छा रिएजेंट होगा और दूसरे स्टेप के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, वहाँ हम सोडामाइड काम में लेंगे जिससे कि दूसरी बार डीहाइड्रो हैलोजनेशन होकर एल्काइन बन सके। यहाँ एग्जाम्पल में देखें, ये रिएक्शन है जिसके अंदर हमने विसिनल डाई हैलाइड लिया है। विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे देख रहे हैं 2 Br एटम हैं, और ये कंपाउंड क्या है, ये 2,3 डाईब्रोमो पेंटेन। और जब हमने अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराई फ्यू और टेम्परेचर को हाई रखा तो पहली बार एक कार्बन से H और दूसरे से Br, और दूसरी बार में दूसरे कार्बन से H और इधर वाले से Br। इस तरह से दो बार HBr के हटने से ये एल्काइन प्राप्त हो गई 2-पेंटाइन। मोल्टन KOH और अल्कोहलिक KOH at 200 डिग्री सेंटीग्रेड favors an internal alkyne. Sodamide NaNH2 at 150 degree centigrade followed by water favors a terminal alkyne. मोल्टन KOH के द्वारा फ्यूज्ड KOH यानी कि मोल्टन KOH या अल्कोहलिक KOH अगर हम लेते हैं तो ये हमें इंटरनल एल्काइन का मतलब है जहाँ ट्रिपल बॉन्ड कहीं बीच में बन रहा है, वो अगर बनता होगा तो अल्कोहलिक KOH या मोल्टन KOH के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करवाई जा सकती है। लेकिन अगर टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो सोडामाइड अच्छा रिएजेंट होता है एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोड बाय वाटर फेवर्स अ टर्मिनल एल्काइन। यहाँ आप देख रहे हैं 1,1 डाईक्लोरो और ब्यूटेन लिया है, और ये जेमिनल डाईहैलाइड है, जेम डाईहैलाइड। यहाँ अच्छा रिएजेंट सोडामाइड अच्छा काम करेगा जिससे कि 2 बार डीहाइड्रो हैलोजनेशन होके और टर्मिनल पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। इस तरह से टर्मिनल पोजीशन के लिए सोडामाइड अच्छा रिएजेंट है, और अगर इंटरनल पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्कोहलिक KOH भी काम में ले सकते हैं। फ्रॉम टेट्राहैलाइड डीहैलोजनेशन,
टेट्राहेलाइड्स का हम डीहेलोजिनेशन कर सकते हैं। इथाइलिन टेट्राब्रोमाइड यानी कि 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो इथेन लिया और जिंक के साथ रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो उससे भी इथाइन प्लस ZnBr2 बन जाएगा। इस तरह से टेट्राहेलाइड्स का भी डीहेलोजिनेशन करके हम एल्काइन बना सकते हैं।